हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बताइएगा। और अगर आपको जो कोई वीडियोज़ देखनी है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जैसे बच्चों को फीवर आ जाता है, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, चाहे कभी भी मौसम में बच्चों को फीवर आ जाता है। तो फीवर क्यों आता है, फीवर आने का क्या कारण होता है, और फीवर में बच्चों की क्या कैसे देखभाल कर सकते हैं आप, कैसे बच्चों की केयर कर सकते हैं, यही सब इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को जैसे फीवर आता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो फीवर क्यों आता है, जैसे बच्चों को फीवर की समस्या क्यों होती है, तो आपको पता ही होगा हमारे जो बॉडी में होता है इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसकी वजह से मतलब कोई भी बैक्टीरिया जब शरीर में जाता है तो वो जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उससे लड़ता है बैक्टीरिया से, और वो आपके बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब वो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया से लड़ रही होती है तो क्या होता है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी हम कोई काम करते हैं या मिक्सी चलाते हैं या कोई भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। ऐसी हमारी बॉडी भी एक मशीन है। तो जब हमारी बॉडी उन जर्म्स से लड़ती है, बैक्टीरिया से लड़ती है, तो उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एकदम किसी को फीवर नहीं होता। पहले आपने देखना कि थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होना शुरू होता है तो हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है उन बैक्टीरिया, उन जर्म से लड़ने के लिए, और वो उससे काफ़ी हद तक उसको लड़ती भी है, उसको हाँ, मतलब हराती भी है। लेकिन उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या इन केस आपकी बॉडी वीक है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है थोड़ा, तो वो जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में चले गए, तो इस वजह से भी आपको फीवर आ जाता है। बच्चों को फीवर की ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना बूस्ट नहीं हो पाता। 5 ईयर तक धीरे धीरे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बनता है, तो उनको ज़्यादा फीवर की समस्या हो जाती है, या कभी कभी वैक्सीनेशन के बाद भी बच्चों को फीवर आ जाता है। तो हम वैक्सीनेशन के बाद भी बच्चों को फीवर इसलिए आता है क्योंकि जैसे आप बच्चे को एमआरआई का टीका लगा है, तो वो उन जो ये जो बीमारियों से लड़ने की जो इंजेक्शन लगते हैं तो उसमें उसके जर्म्स होते हैं जो वो आपकी बॉडी में डालते हैं ताकि आपको वो बीमारी ना हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का शरीर रिएक्शन करता है तो फीवर आ जाता है। अब फीवर तो आता ही है कम से कम। जब भी अगर इनके साथ मेरे भी बच्चे को भी वैक्सीनेशन लगा था तो उसको 2 दिन तक फीवर ज़रूर था। 1.5 साल वाला इंजेक्शन लगा उसको, तो 2 दिन तक फीवर ज़रूर आया था। तो बच्चे की केयर कैसे कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि जैसे अब सर्दियाँ थी तो सर्दियों में क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को कभी टोपी पहना के रखते हैं, गर्म कपड़े 2-3 कपड़े पहना दिए, ऊपर से कंबल में रख रहे हैं, ऊपर से बच्चे को फीवर है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का फीवर उसके सर पे चढ़ने का डर रहता है और उससे बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती है आगे। तो जब भी आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाएं, या इनकेस आपके बच्चे को फीवर है, तो आप क्या कीजिए, उसको कॉटन के कपड़े पहनाइए। और अब सर्दियां हैं तो आप उसको ज़्यादा कपड़े ना पहनाए, जैसे आपने एक वुलन कपड़ा पहना दिया वो भी बहुत है। इन अगर वो बच्चा घर में है तो एक पहना दिया, नहीं तो अगर आप बाहर ले जा रहे हो तो आप खुद ही कवर करके रखेंगे बच्चे को, क्योंकि बाहर तो हवा चलती है बहुत। तो उसको कॉटन के जितने कपड़े पहनाएंगे उससे क्या होगा, कॉटन का कपड़ा जो होता है वो ठंडा होता है, तो वो फीवर को कम करने में बच्चे की हेल्प करेगा। ऊपर से फीवर में क्या होता है, बच्चे को आप नहला नहीं सकते हैं, तो आप जैसे फीवर बहुत ज़्यादा है, बच्चे को 103 104 टेम्परेचर है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, जैसे ना ठंडा पानी, तो इस टाइम सर्दियों में ठंडा पानी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल पानी को निचोड़ के उससे बच्चे को पूरा शरीर पोंछिए ताकि उसका फीवर कम हो। क्योंकि आप ठंडे पानी की पट्टी नहीं कर सकते हैं सर्दियों में, गर्मियों में तो आप ठंडे पानी की भी पट्टी भी कर सकते हैं। तो इस टाइम जैसे मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन लगा था उसको तो फीवर बहुत था, तो फीवर हमने सर पे तो ठंडे पानी की पट्टी नहीं ली, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि जहाँ पे उसको वैक्सीन लगा है वहाँ पे ठंडे पानी की सिकाई कर देना। वैसे तो बर्फ़ के पानी की बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन हम इतनी सर्दी में बच्चे को बर्फ़ के पानी की सिकाई हम नहीं कर सके थे, बिकॉज मेरे बच्चे को निमोनिया हो रखा है पहले, तो उसको निमोनिया होने का खतरा है दोबारा। तो इस वजह से हम नॉर्मल पानी की उसको सिकाई करी पैरों में, और उसको थोड़ा सा आराम मिला, और फिर पैरासीटामोल देने को बोला था डॉक्टर ने, क्योंकि जो फीवर है उससे कम नहीं हो रहा था, और बच्चे का फीवर 103 104 आ रहा था, और काफ़ी तेज फीवर था, तो मेडिसिन देना। डॉक्टर ने बोला था कि अगर कम फीवर होगा तो मत देना, लेकिन अगर
बच्चे को बहुत फीवर है तो मेडिसिन देनी पड़ती है पैरासीटामोल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और ऊपर से दर्द में भी थे बच्चे इंजेक्शन की वजह से। तो आप बच्चे की कैसे केयर कर सकते हैं, जैसे आप सबसे पहले बच्चे का टेम्परेचर सही से लीजिए। अगर इन केस बच्चे को 99 और 100 फीवर है तो थोड़ा सा आप देखिए, जब तक बच्चे को तेज फीवर नहीं होता तब तक आपको बच्चे को बार बार मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ रहा है या कोई जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया से लड़ रहा है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा। और अगर आप बार बार बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में दवाई देते रहेंगे तो क्या होगा, बच्चे का शरीर कमज़ोर हो जाता है, जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक होता चला जाता है। क्योंकि उसे पता है कि उसको खांसी भी होगी तो आप मेडिसिन खिला रहे हैं तो मेडिसिन से ठीक होगा, उसका शरीर उन बैक्टीरिया से लड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो जितना हो सके दवाइयों को अवॉइड कीजिए। हाँ, बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने बच्चे का टेम्परेचर लिया और बच्चे का टेम्परेचर 103, 102 या 104 आ रहा है, तब तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर बच्चे का फीवर 99, 100 तक है तो आप उसको घर में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा पट्टी कर दीजिए नॉर्मल पानी की, और बच्चे को पैरासीटामोल घर में दे दीजिए। लेकिन ये होता है कि बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को क्या होता है कि शरीर में फीवर की वजह से फिर बच्चे को ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है, खांसी जुकाम भी लग जाता है, क्योंकि सर्दी का दिनों चल रहा है अभी। इन केस आपने उसको ठंडे पानी से पोंछ दिया या बुखार ज़्यादा था और आपने ठंडे पानी की पट्टी कर दी तो उसके बाद बच्चे को जुकाम लग जाता है। तो पहले तो बच्चे को फीवर था, अब बच्चे को जुकाम भी लग गया, तो आप क्या करेंगे। तो क्या कीजिए, इस टाइम सर्दियाँ भी चल रही है, वैसे तो अगर जुकाम की समस्या कभी भी हो तो बच्चे को स्टीम दे दीजिए। जितना नेबुलाइज करेंगे आप बच्चे की नाक को ना, उतनी जल्दी बच्चे की नाक ठीक हो जाएगी। और क्योंकि फीवर की वजह से वैसे भी बच्चा सो नहीं पाता, और ऊपर से अगर उसकी नाक बंद हो जाएगी तो उसको और ज़्यादा, उसको लेटने में भी परेशानी होगी। तो आप बच्चे को नेबुलाइज कर दीजिए। और खाने का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि फीवर की वजह से बच्चे का जो मुंह का स्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा और जितना हो सके लिक्विड खाना दीजिए। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क में है तो माँ उसको ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर पिलाएं। इनकेस अगर उसको फीवर है तो ब्रेस्ट मिल्क से भी बच्चे को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे को जो ब्रेस्ट मिल्क से ताकत मिलती है वो नॉर्मल दूध से नहीं मिलती है। तो आप ब्रेस्ट फीड कराइए अपने बच्चे को। और अगर बच्चा बड़ा है तो उसको जितना हो सके लिक्विड और पानी देते रहिए, क्योंकि शरीर में कभी कभी पानी की कमी भी होने लगती है फीवर की वजह से। तो आप बच्चे को लिक्विड ज़रूर दीजिए। और खाना एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़े थोड़े अंतराल में दीजिए, ताकि बच्चा थोड़ा थोड़ा खा भी पाए। और उसमें थोड़ा सा ऐसे एक साथ खाएगा तो बच्चा वॉमिटिंग कर देगा, क्योंकि होता है कभी बच्चे को भूख लग रही है और आपने फीवर है और तभी भी आपने उसे ज़्यादा खाना दे दिया, तो वो खाना खाने के बाद सीधा उल्टी ही करेगा, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना दीजिए, ताकि बच्चे को डाइजेस्ट भी हो और आगे उसको हेल्प भी करे। थोड़ा लिक्विड, जितना हो सके लिक्विड भी दे। और बच्चे का ये होता है कि कभी अगर इन केस बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर नॉर्मल फीवर है तो डॉक्टर के पास भागा दौड़ी मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है डॉक्टर भी उसको पैरासीटामोल ही देगा अभी ना। तो एकदम आप बच्चे को सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, वो 10 तरह की दवाई दे देते हैं हॉस्पिटल वाले, तो फिर उसको वो दवाई खा के बच्चे को कभी छाले छाले की समस्या हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा हैवी गर्म दवाई होती है। तो ऑलरेडी बच्चे को फीवर आ रहा है और आप उन्होंने दवाइयाँ दे दी, क्योंकि दवाइयाँ गर्मी ही करती है ना, तो आपने वो दे दी तो बच्चे के मुंह में छाले की समस्या हो जाती है। तो जितना हो सके पहले आप बच्चे को देखिए कि अगर बच्चे का फीवर बहुत ही ज़्यादा है और घर में ठीक नहीं हो सकता तभी आप हॉस्पिटल ले जाएं। और इनकेस वो घर में ठीक हो सकता है तो नॉर्मल उसे पैरासीटामोल का सिरप दे के देखिए, अगर वो ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसका फीवर कम नहीं होता तब आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।